हेलो बच्चों, तुम लोग भी ना, चलो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और कल हमने जहाँ पे लास्ट रोका था वहीं से शुरू करते हैं। देखिए कल हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। यानी कि हम लोगों ने जाना कि जो इंटेंसिटी होती है, क्या होती है रे? इंटेंसिटी। उस इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा और इंटेंसिटी से हम लोगों को ये पता चला कि कहाँ पे डार्कनेस होगा और कहाँ पे ब्राइटनेस होगा। और वो पता चला जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो और इंटेंसिटी क्या हो रहे? मिनिमम। तो वहाँ से हम लोगों को चीज़ें पता चली। तो आपको काफ़ी सारी कंडीशन बताई थी, नहीं बताई थी? कल बोलो रे, कुछ कंडीशन बताई थी ना। उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? हाइगेन। क्या बेटा? हाइगेन। तो हाइगेन पढ़ने से पहले हम लोगों ने वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था रे? बोलो। अरे पढ़ा था। तो सबसे पहले पॉइंट सोर्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पॉइंट सोर्स। और पॉइंट सोर्स के लिए वेवलेट कैसे आए थे रे? स्फेरिकल आए थे कि नहीं रे? कैसे आए थे? स्फेरिकल। उसके बाद कौन सा सोर्स पढ़ा रे? इन्फिनिटी। कौन सा रे? इन्फिनिटी। वहां पे वेवलेट कैसे आए रे? प्लेनर आए थे। कैसे आए थे रे? उसके बाद कौन सा पढ़ा? बोलो। लीनियर सोर्स। कौन सा सोर्स रे? लीनियर। उसमें वेवलेट कैसे आए थे? कैसे आए थे? सिलेंड्रिकल। ये इतना हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने हाइगेन का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी और हाइगेन के बारे में पढ़ा। तो हाइगेन की प्रॉपर्टीज क्या क्या थी? बोलो, पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? बोलो जल्दी से, भूल गए? वेव प्रोपोगेशन की दिशा और वेव फ्रंट एक दूसरे के कैसे होते रहे? लंबवत। कैसे होते हैं? दूसरा क्या था? बोलो। तुम लोग पढ़ के तो आते नहीं हो, आ जाते हो यहाँ। बोलो दूसरा क्या था? वेव फ्रंट। समय कभी बदलता नहीं है। और जब मीडियम चेंज हो जाता है तो क्या बदल जाता है? डिस्टेंस और स्पीड बदल जाती है। अपने काम का एक ही है और वो है कि वेव फ्रंट जहाँ पे भी दिखे और आपको कोई भी सवाल पूछे वहाँ पे रे बना दिया करो। क्या बना दिया करो? रे। और आपको बताया है कि जो वेव फ्रंट होती है उसके परपेंडिकुलर कौन बनता है रे? रे बनती है। क्या बनती है? रे या वेव को। तो रे बनेगी। क्या बनेगी? रे। तब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले। क्या करने वाले? क्वेश्चन। तो सर आपने इंग्लिश में क्वेश्चन क्यों लिखे? तो मैंने जानबूझ के ये सारे क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे ताकि आपको हिंदी में भी समझ पाए और साथ में मैं हिंदी भी लिखता रहूँगा। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फिनोमिना जो था वो हाइगेन जो है वो नहीं बता पाया। ठीक है, यानी कि तरंगाग्र की जब उसने रचना की उस समय कौन सा फिनोमिना था जो हाइगेन नहीं बता पाया? देखिए ये लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन। क्या लिखा हुआ है बेटा? रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। तो उसने अपवर्तन के बारे में बोला, परावर्तन के बारे में बोला, क्योंकि बेटा लाइट वेव तो आ रही है, लाइट वेव आ रही तो अपवर्तन और परावर्तन तो होना ही है। और साथ में क्या होना? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को शायद विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से विवर्तन कहते हैं। बाकी आप एक बार देख लेना डिफ्रैक्शन को क्या कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक विवर्तन ही होगा। या फिर ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, यानी कि स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ बात की थी क्या इसने? क्या कोई भी बात नहीं की थी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सा फिनोमिना गलत है? आपको ये बताना है। क्या बताना है? कि जो आपको फिनोमिना दिए हुए हैं इनमें से कौन सा फिनोमिना गलत है? कौन सा गलत है रे? क्या हाइगेन ने अपवर्तन के बारे में बोला था रे? क्या? अरे बोला था क्या? परावर्तन के बारे में? हाँ। विवर्तन? बिल्कुल। तो क्या उसने स्पेक्ट्रम के बारे में बोला? सर स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब कलर्स की बात होती है रे, किसकी रे? कलर्स। और कलर्स की बात होती है तो क्या आता है? स्पेक्ट्रम आता है। क्या आता है रे चोरो? स्पेक्ट्रम आता है। चलो अगला सवाल देखो, ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। चलो, कल आपको बताया था मैंने पॉइंट सोर्स का जो होता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। कैसा होता है? लाइन सोर्स का कैसा होता है? बोलो। कैसा? और इसका प्लेन वेव फ्रंट का बोलो। प्लेन वेव फ्रंट किसका होता है? इन्फिनिटी। चलो आगे देखो बेटा,
ये कुछ चीज़ें हैं तो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको अपवर्तन परावर्तन की चीज़ें इसमें बताऊंगा। बोला था कि नहीं बोला था रे? अरे बोला था कि नहीं रे? चलो आगे देखो, ये थोड़ी देर में। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑन अर्थ फॉर सनलाइट। बोला गया कि जो सूर्य का प्रकाश है, किसका प्रकाश बेटा? सूर्य का प्रकाश। उसका तरंगाग्र क्या होगा, अपने को ये बताना है अपने तक पहुंचने पर। व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑन अर्थ, उसका तरंगाग्र कहाँ बताना है? अर्थ पे बताना है। कहाँ बताना है? चलो बताओ क्या होगा, ध्यान से देखो, करने की कोशिश करो जल्दी से। बताने की कोशिश करो जल्दी से भाई। अपने को यह बताना है कि जो सूर्य है उसका जब प्रकाश अपने धरती पे आता है, अर्थ पे आता है, किस पे आता है? अर्थ पे। तो वहां पे आपका वेव फ्रंट कैसा होगा ये बताना है। सोचो एक बार आराम से। सिलेंड्रिकल होगा कि स्फेरिकल? भाई सन का वेव फ्रंट कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, क्योंकि सन एक कैसा सोर्स है रे? पॉइंट सोर्स। तो सन तो एक पॉइंट सोर्स है, ये बात तो मैं समझता हूं, लेकिन सन कहां से आ रहा है? अपने लिए सन तो बहुत दूर है, सॉरी अपने लिए सन क्या है बेटा? बहुत दूर है। और जब सन बहुत दूर है तो अपने लिए सन क्या बन गया? इन्फिनिटी। क्या बन गया रे? और जब अपना सन इन्फिनिटी बन गया तो यहाँ पे कैसा वेव फ्रंट बनेगा? स्फेरिकल के प्लेनर? कैसा बनेगा? आई बात समझ में? तो ये सवाल आप लोग अभी लिख दो, साथ साथ में लिखो। लिखो, मैं एक सवाल लिखा, तुम लोग साथ में ही लिखो, तुम लिखते हो नहीं फिर। क्वेश्चन लिखो। बैठ के पढ़ ले। क्वेश्चन लिखो। जब सूर्य के प्रकाश की किरण धरती पर पहुंचती है, जब सूर्य के प्रकाश की किरण धरती पर पहुंचती है तो उसके तरंगाग्र की आकृति कैसी होगी? तो उसके तरंगाग्र की आकृति कैसी होगी? चलो आपको बताया ये एक सन है, और सन एक ऐसा सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स होता है। कैसा होता है? पॉइंट सोर्स। तो यहाँ से अपने पास जो लाइट आएगी तो उसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। कैसा बनेगा रे बेटा? स्फेरिकल। कैसा बनेगा? इस प्रकार से ही आएगी। और स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाना मैंने कैसा सिखाया था? ऐसे बनाते हैं, मतलब गोला बनता है, हम उसका जो भाग आ रहा है लाइट में काम वो बना रहे हैं। बेसिकली स्फेरिकल वेव फ्रंट को ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि जब ये वेव फ्रंट, तो अपने को पता है कि ये सन है, क्या है बेटा? और सन अपने लिए क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। क्या बन जाएगा रे? इन्फिनिटी। जब सन इन्फिनिटी बन जाएगा तो ये क्या है? अर्थ। क्या है बेटा? अर्थ। तो ये इन्फिनिटी और ये अर्थ है, तो कैसे अपने पास मिल जाएंगे रे? बोलो। प्लेनर। कैसे मिल जाएंगे? प्लेनर। तो अपने पास जो वेव फ्रंट आने वाले हैं वो कैसे आने वाले? प्लेनर। कैसे आने वाले बेटा? प्लेनर्स।
तो यहाँ पे प्लेनर वेव फ्रंट बना दीजिए ऐसे। चलो बना दो जल्दी से, थोड़ा फास्ट बनाओ आप लो, जल्दी से बनाओ फास्टली। चलो कर लिया रे? चलो आगे देखो, नेक्स्ट सवाल कोशिश करो। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो ये सवाल है, सवाल सुन लेना पहले ध्यान से, क्या है समझ लेना। सवाल लिखा है कि व्यतिकरण संभव है। क्या सवाल लिखा हुआ है बेटा? व्यतिकरण संभव है, ये सवाल है। क्या सवाल है रे बोलो? व्यतिकरण संभव है, यानी व्यतिकरण की संभावना कब होती है, व्यतिकरण कहाँ कहाँ बनता है? लाइट वेव्स में, यानी सिर्फ प्रकाश के लिए, या साउंड वेव्स के लिए, या दोनों के लिए? तो आपको पता हो तो कल मैंने आपको ये चीज बताई भी थी, सोर्स से बताया था कि नहीं बताया था? अरे किससे समझाया था? सोर्स से। किससे समझाया था? अरे सोर्स से। और जब मैंने सोर्स से समझाया था तो बोला भी था कि चाहे लाइट वेव हो चाहे साउंड वेव हो, ये चीज दोनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होना है बोलो? सी वाला। ये 1989 का क्वेश्चन था। किसका था रे? 1989 का क्वेश्चन। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। देखो मैं समझा देता हूं क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दो प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव, अपने पास में दो प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव, एक वर्णीय तरंग है। कैसी है बेटा? एक वर्णीय तरंग है, यानी आपका जो प्रकाश का सोर्स है वो एक वर्णीय है, और वहां से अपने पास क्या निकल रही है? वेव निकल रही है सेम डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन। इनके एम्पलीट्यूड दे रखे, क्या दे रखे? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बोले तो आयाम, क्या बेटा? आयाम। और आयाम को कल हम लोगों ने क्या लिखा था? A1 और A2। क्या लिखा था प्यारे बच्चों? A1 और A2। A1 का मान कितना दे रखा है? A। A2 का मान कितना दे रखा है? 2A। आपको फेस दे रखा है, फेस बोले तो फाई दे रखा है। कितना दे रखा है? पाई/3। पाई/3 बोले तो 60 डिग्री। क्या बेटा? 60 डिग्री। ठीक है, ये सुपर परपोज हो रही है, मतलब व्यतिकरण कर रही है। क्या कर रही है रे? व्यतिकरण कर रही है। आपको बताना इसका रिजल्टेंट क्या आएगा। आपको क्या बताना है? इस एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट कितना आने वाला है, यानी कि ये नेट निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? चलो जल्दी से निकाल के बताओ, शुरू हो जाओ। सेवन ए आया कि रूट 7A? बोलो 7A कि रूट 7A? रूट 7A आएगा। इसको सही कर देना, ऑप्शन थोड़ा सही से नहीं हो लिख पाया। रूट 7A आ रहा है क्या सबका? क्या करवाने की जरूरत है क्या रे? चलो देख लो एक बार, बता देता हूँ कैसे किया आप लोगों ने। क्या फॉर्मूला था बेटा ए नेट का? A1 स्क्वायर। किसका स्क्वायर रे? A1 का स्क्वायर। A1 किसके बराबर है? A स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। फाई कितना दे रखा है रे? cos 60 कितना होता है? sin 30। cos 60 बोले तो sin 30, और sin 30 कितना होता है? 1
1/2 होता है। कितना होता है बेटा? 1/2 होता है। चलो तो ये आ गया बेटा ए स्क्वायर प्लस 4a² प्लस यहाँ से कितना आ गया बेटा? 4a² कैसे आ जाएगा बेटा? cos 60 क्या 1/2, 1/2 से यहाँ 1/2 आ जाएगा और ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो क्या हो गया? 2a²। तो ये आ गया ए नेट बराबर √7a का स्क्वायर, यानी कितना आ गया? अरे कितना आया रे उत्तर रे? क्या सबका आ गया था रे? चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अच्छा सवाल है और एग्जाम का आया हुआ सवाल है। किसका सवाल है? एग्जाम में आया हुआ सवाल है, नीट के पेपर का 1991 का क्वेश्चन है। कब का है रे? 1991 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूँ। आपको इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है। किसका दे रखा है बेटा? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी। देखो इंग्लिश में भी आपको पढ़ना आ रहा है। कितना दे रखा है रे? 4:1। कितना दे रखा है बेटा? 4:1। आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा गया है। किसका पूछा गया है रे? एम्पलीट्यूड का रेशियो। क्या आप कर सकते हो या नहीं कर सकते रे? अरे हो जाएगा कि नहीं रे बेटा? आसानी से हो जाएगा। और क्या उत्तर आएगा बेटा? आपको बताए इंटेंसिटी जो थी वो किसके प्रोपोर्शनल थी रे? a² के। तो I1/I2 बराबर क्या आ जाएगा रे? a1 का स्क्वायर बट्टे 2 का स्क्वायर, यानी कि a1/a2 का स्क्वायर कह दूं। क्या कह दूं रे? a1/a2 का स्क्वायर। a1 कितना है और a2 कितना है? ये अपने को निकालना है। क्या है बेटा? निकालना है। तो यहाँ से a1/a2 क्या आ जाएगा बेटा? √I1/I2। और ये कितना दे रखा है बेटा? 4/1। तो कितना हो गया रे? 2/1। और 2 बोले तो 2:1। कितना बेटा? 2:1। तो कौन सा आंसर आ जाएगा बेटा बोलो? ऑप्शन ए आ जाएगा। आगे बात समझ में? नोट डाउन करना चाहते हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला सवाल क्या है ध्यान से समझिए। देखिए अभी कोहेरेंट सोर्स के बारे में पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको दो प्रकार के सोर्स बताऊंगा, कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक यही है कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं और इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। अभी पहले ये सवाल देखो क्या है। देखो सवाल के बारे में समझने की कोशिश करना एक बार अच्छे से। देखिए क्वेश्चंस में लिखा हुआ है अपने पास दो कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। ठीक है, आपको बताना है कि लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? इंटेंसिटी दे रखी है। तो आपको निकालना है मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी। तो आपको दे रखा है I1 का मान क्या दे रखा है बेटा? I, और I2 का मान कितना दे रखा है? 4I। कितना दे रखा है? 4I दे रखा है। आपको निकालना है I मैक्स कितना आएगा और आपको निकालना है I मिनिमम कितना आएगा। चलो जल्दी से निकालो। I मैक्स का फॉर्मूला तुम लोगों को पता होगा अच्छे से। I मिनिमम का भी फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से पता होगा रे, तो जल्दी से निकाल के बता दीजिए कि यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी। और ठीक है बेटा, चलो खुद से करने की कोशिश करो। फॉर्मूला बताया था कल। देखो आई मैक्स का फॉर्मूला क्या लिखवा रखा है, ध्यान से देखो। √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर और मिनिमम का √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर कर लो। और क्या है, तो आई मैक्स कितना आ जाएगा बेटा और आई मिनिमम कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा √I प्लस √4I का। √4I कितना हो गया बेटा? √I प्लस 2√I का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 3√I का होल स्क्वायर, यानी ये कितना आ गया? 9I। कितना आ गया रे? 9I। इसको देखो रे, √I माइनस √2। ये कितना हो गया रे? √I माइनस 2√I का। तो ये कितना आ गया बेटा?
माइनस रूट आई का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया बेटा, तो मिनिमम कितनी आ गई, मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आई रे आई, और मैक्सिमम कितनी आई बेटा 9 9, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट। अगला वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, चलो अब खुद से समझने की कोशिश करो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से करने की कोशिश करें, सवाल हो सकता है आप लोगों से आसान। चलो आपको सोर्सेज दे रखे, क्या दे रखे बेटा, सोर्सेज, उनकी इंटेंसिटी डिफरेंस है, क्या है बेटा, डिफरेंट है, उनकी इंटेंसिटी क्या है बेटा, डिफरेंट। आफ्टर इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। क्या गिवन है बेटा, रेशियो। कितना गिवन है रे, ये शायद क्वेश्चन में सही से नहीं लिखा होगा, ये आपको दे रखा है 16:1 दे रखा है। क्या दे रखा है, 16 रेशियो, और इसको ठीक कर लेना सवाल में, ये गिवन है अपने को 16:1, ठीक है। तो आई मैक्स और आई मिनिमम दे रखा है, आपको यहाँ से निकालना है द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स आर इन द रेशियो, कि उनके इंटेंसिटी जो रहेगी, उनका जो I1 और I2 रहेगा वो किस रेशियो में रहेगा, ये अपने को निकालना। चलो करिए बेटा आसानी से। चलो जल्दी से कर लो रे। आराम से शांति से करो, उत्तर आ जाएगा आप लोगों को। आई मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर अपॉन रूट I1 माइनस कितना दे रखा है, दे रखा है 16/1। ऐसे किया था आप लोगों ने। यहां से क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से देखना आप लोग, रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन अंडर I1 माइनस रूट I2, कितना आ गया 4/1। अब यहाँ पे लगा दो कंपाउंडो एंड डिविडेंडो। क्या लगा दो, कंपाउंडो एंड डिविडेंडो, जिसे कहते हैं CND। क्या कहते हैं बेटा, योगांतरानुपात। क्या बेटा, योगांतरानुपात। पता है क्या होता है योगांतरानुपात, नहीं पता, बहुत बढ़िया बेटा।
ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी हो तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट I1 प्लस रूट I2 प्लस रूट I1 माइनस रूट I2 अपॉन रूट I1 प्लस रूट I2 माइनस ऑफ रूट I1 माइनस रूट ऑफ I2 बराबर 4 प्लस 1/4 माइनस। अब सॉल्व करके बताओ उत्तर क्या आएगा। नहीं, जिनसे नहीं वो करके बताओ, यहाँ से सॉल्व करके मेरे शक्ल देखने से उत्तर थोड़ी आएगा। ऐसे ही किया था, CND से नहीं किया होगा तुम लोगों ने। तुम लोगों ने क्या क्या होगा बताओ। मैं यहाँ से ऑल स्कोर खोला होगा और आपस में गुणे किए होंगे। तो मैं गुणे से बचने के लिए ये बता रहा हूँ, सीधा उत्तर आता है इससे। मैं ये CND क्यों बता रहा हूँ, एक लाइन में उत्तर आता है, सीधा उत्तर है। इस टर्म्स के बाद सीधा उत्तर है आपका। क्यों, देखो रूट I2 से रूट I2 गया, क्या बचा 2 रूट I1 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, माइनस रूट I1 से कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2 रूट I2। ये कितना हो गया 4 प्लस 1 5, 4 माइनस 1 3। तो रूट I1 अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, तो रूट I1 अपॉन रूट I2 कितना आ जाएगा बेटा, ये अपने पास आ जाएगा 5/3। तो I1 अपॉन I2 कितना आ जाएगा, अरे 25/9। नींद में मत बोला करो उत्तर तुम लोग, ऐसे होगा। पता नहीं कोई 4 बोल रहा था, कुछ 5:3 बोल रहा था, है ना। ऐसे मत बोला करो तुम लोग, समझे। चलो अगला सवाल देखो बेटा। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल तुम कर सकते हो तो करके बताओ, चैलेंज है सवाल का, ठीक है। चलो सवाल में बताता हूँ क्या सवाल है। अपने पास 2 सोर्सेज है, कितने हैं बेटा, 2 सोर्सेज। उन दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है, इंटेंसिटी का रेशियो। कितना दे रखा है, n/1। कितना दे रखा है, n/1। आपको बताना है कि यहाँ से I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम, I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम कितना होगा, ये आपको बताना है बेटा। I1 अपॉन I2 दे रखा है n/1, आपको ये बताना है बेटा अच्छे से।
चलो हो गया रे, चलो बताओ जल्दी से कितना उत्तर आया रे तुम्हारा, जल्दी से बोल के बताओ, हो गया क्या? चलो हाँ कितना आ जाएगा? सर हो ही नहीं रहा है नहीं हो रहा है क्या? चलो जल्दी से करके बताओ। चलो इसको होमवर्क मान लो, करके आना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे थोड़ी देर बाद में, तो ये करके आना। चलो बच्चों आज मिलते हैं थोड़ी देर बाद वापस, ठीक है? चलो।